हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी की 13 अगस्त के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आज का लेवल क्या था, इस क्लास के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी कि थालापति विजय मुख्यमंत्री बनने से पहले किस क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम थे। आप सब लोगों को पता होगा कि सर ये इन्होंने बहुत सारे फिल्में में काम किया है, तो यहाँ पे एक्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपके पेपर में आपकी जो जोसेफ विजय है ना, उनसे मतलब आपके हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन दोस्त पूछा जा रहा है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि वर्ष 2026 में श्री कल्लीपट्टी रामासामी पालनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। दोस्तों देखो, अभी आपके मैंने बार बार कहा था कि जितने भी लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चिकित्सा से क्षेत्र से आपके कल क्या बोल रहा है, कल्लीपट्टी रामासामी और इसी के साथ पालनी स्वामी, जो कि थोड़ा सा नाम कठिन है, लेकिन ये क्वेश्चन आज के पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अशोक कुमार लाहिड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, सारा का सारा क्वेश्चन रियल क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन दोस्त अभी तक कम से कम 3 से 4 बार इसी ग्रुप डी के पेपर में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। CO2 वाला एक बार 2-3 बार क्वेश्चन और इसका पूछा गया, तो मतलब PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपकी ग्रुप डी में पूरा पूछा जा रहा है। अगर आप रोजाना एनालिसिस देखते होंगे ना दोस्तों, तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी लगता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होता है वो कौन नियंत्रित करता है। हर किसी को पता होगा दोस्त, आयरिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन आपके इस टाइप से थोड़ा सा पूछा गया था कि जो मायोपिया है ना, उसमें से कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मायोपिया वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़ा सा आपको साइंस में पकड़ अगर आप बना रहे हो ना, तो मतलब इजी वाला बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा स्थायी ऊतक अपनी कोशिकाओं के क्या बोला कोनों पर स्थायी मोटाई की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। अगर मैं पूछूं कि अपने मोटाई के लिए उपस्थिति के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे कोलेरन कामा आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आपकी ग्रुप डी में अब तक पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके इंडेक्स से पूछा गया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत की अगर मैं रैंक की बात करूँ 2026 में, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा, ओके। अगर मैं बात करूँ भारत की 2026 का, अगर मैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो वहाँ पे 38वां आ जाएगा, है ना, 38वां आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि तंत्रिका ऊतक की अगर मैं मौलिक इकाई की बात करूँ ना, तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सटोन और यहाँ पे डेंड्राइट। आपके नेफ्रॉन नहीं, यहाँ पे न्यूरॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके पेपर में अगर मैं कुछ कुछ साइंस से संबंधित अगर कुछ टॉपिक बताऊँ ना, तो थोड़ा सा नोट करके उस पर रिविजन जरूर कर लेना, ठीक है। जैसे कि पहला अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से शुरू करता हूँ, आपके परावर्तन और अपवर्तन के नियम से वाला याद रखिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ साथीगण, तो थोड़ा सा आपको क्या करने, जितने भी न्यूरॉन के प्रकार वाला है याद रखिएगा। अगर मैं तीसरा बात करूँ, तो यहाँ पे आपके जितने भी, चाहे वक्रता केंद्र हो, चाहे आपके फोकस पर रखने पर, मतलब प्रतिबिंब वाला जो टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाइएगा। इसी के साथ अगर मैं और बताऊँ ना, तो आपको थोड़ा सा एसआई मात्रक वाला कवर करके जाइएगा। मतलब जो जो मैं बताऊंगा ना, क्वेश्चन गारंटी पूछा जा रहा है आपके। जैसे कि ओम वाला थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, ये हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट करेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपने भी हमेशा हमेशा भी HCl के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर आपने HCl पढ़ा होगा ना, तो उसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में जाना जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है।
जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे किसी विद्युत उपकरण की 60 वाट है और विभवांतर 120 वाट है, तो उसका उपकरण का प्रतिरोध कितना होगा। मैंने कहा ना आपके ओम वाला जो जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 240 ओम आ जाएगा। इसको आप बढ़िया से सॉल्व कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। इसको क्या करना है, बढ़िया से सॉल्व कर लेना है, जिसका आपकी भी सूत्र के आराम से आपको भी पता होगा, है ना। थोड़ा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सुई जैसे पत्ते आमतौर पर किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ पे शकुनधारी पौधा जो है ना, उसी में ये पत्ता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एथेन को एथेन में बदलने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। आपके पेपर में चाहे एथेन हो, आपके मीथेन हो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको आज के पेपर में ये देखने को मिला था, तो हाइड्रोजनीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं एथेन को एथेन में बदलने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपके पेपर में कहा ना कि जितने भी प्रतिबिंब वाला जो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये पूछा जा रहा है, तो प्रकाश के केंद्र पर और फोकस के बीच अगर आप रखोगे ना, तो आपके उत्तल लेंस में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब वस्तु का बनेगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको बढ़िया से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा था कि खाने को धोकर मुंह में पानी क्यों आता है। आपने भी बहुत बार देखा होगा, जिसे लालची कहते हैं, है ना, कि दूसरे प्लेट में खाना बहुत ज़्यादा मिलता है ना, तो क्या होता है, कभी कभी पानी आ जाता है, चाहे खट्टा हो चाहे इमली हो, इनको देखने पर हमें पानी आ जाता है। तो उसका कारण है कि पाचन क्रिया शुरू करने के लिए, है ना, आपका जो पाचन क्रिया है ना, उन्हीं को शुरू करने के लिए क्या होता है, मुंह में पानी आने लगता है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ चक्कर लगाते हैं। अगर मैं पूछूं कहाँ चक्कर लगाते हैं, तो क्या आंसर करोगे। बोले सर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि विशिष्ट निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में जो कि चक्कर लगाता है। तो दोस्तों आज के पेपर में यही सब क्वेश्चन था, जो मैंने कम समय में आपको कराता हूँ, ठीक है। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगता होगा ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सब साथीगण का।